अकबर ने सुना है यही अहले गैरत से, अकबर ने सुना है यही अहले गैरत से, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। दोस्तों, अकबर अलाहाबादी साहब फरमाते हैं कि अगर आपने जिल्लत के साथ जीना हो, रुसवाई के साथ जीना हो, डर डर के जीना हो, तो इससे बेहतर है कि आप मर जाएं। अगर आपने जीना है तो आप सुल्तान टीपू की तरह जिए, जिसने कहा था कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। शेर एक दिन सही शेरों की तरह जीता है, मर्दों की तरह जीता है, जबकि गीदड़ डर डर कर जीता है। लिहाजा अगर आपने जीना है तो आप इज़्ज़त के साथ जिए, शान के साथ जिए। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, जो भी जानदार चीज़ आई है, उसने मरना है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। हमारे प्यारे आका जिनकी खातिर ये कायनात बनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर मैंने आपको माबूस ना फरमाना होता तो मुझे आपकी इज़्ज़त की कसम मैं अपना खुदा होना भी ज़ाहिर ना करता। तो वो हस्ती जिसकी खातिर ये कायनात बनी, उसने भी इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया है। हमारा ये ईमान है कि हमारे आका रूहानी तौर पर हमारे साथ हैं। ज़ाहिर है कायनात उनकी वजह से बनी हुई है, तो जब तक वो हैं तब तक कायनात है। लिहाजा जब हमारी प्यारी आका जिनकी खातिर कायनात बनी, उन्होंने दुनिया से पर्दा किया, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ साबित होती है कि हर इंसान ने, हर जिन ने, हर जानदार चीज़ ने दुनिया से पर्दा करना है। लिहाजा जब हमारे सामने ये चीज़ वाज़िया हो जाती है कि 70-80 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, या जब भी अल्लाह की मर्ज़ी हो, तो हमने दुनिया से पर्दा कर जाना है, हमने रुखसत हो जाना है। तो फिर क्यों ना हम मर्दों की तरह जिएं, क्यों ना हम आज़ादी से जिएं, क्यों ना हम जुर्रत से जिएं, क्यों हम यहूदो नसारा की साजिशों में आए, हम डर डर के जिएं, क्यों 2 टके का मोदी हमारे खून का प्यासा हो और हम उसका शिकार बनते रहें, क्यों ना हम टीपू सुल्तान की तरह जिएं। जब हम टीवी पर ड्रामा देखते हैं उर्तुगल गाजी, हम उससे मुतासर होते हैं, तो क्यों ना हम उर्तुगल गाजी की तरह इस्लाम के मुजाहिद बने। क्यों ना हम अपने जो हमारे तारीख़ में बहादुर सिपाही हैं उनकी तरह जिएं। मर तो वैसे भी जाना है, क्यों ना कुछ बड़ा काम करके दुनिया से जाएं। दोस्तों, आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से मैंने आपको इतना बड़ा भाषण दिया कि मोदी पाकिस्तान की जानब गंदी नज़रों से देख रहा है। भारतीय फ़ौज पाकिस्तान को ललकार रही है। पिछले 9 माह से हमारे कश्मीरी भाई, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जिनकी हिफाजत हम पे फ़र्ज़ है, जिनकी मोहब्बत हम पे फ़र्ज़ है, जो हमारी इज़्ज़तें हैं, वो पिछले 9 माह से किस तरह से लॉकडाउन में हैं, बल्कि पिछले 72 सालों से सिसक रहे हैं। और जब वो मरते हैं तो वो पाकिस्तान का नाम लेकर मरते हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि हमें पाकिस्तान के झंडे में कफन दिया जाए। लिहाजा मोहब्बत की तो इंतहा है, उम्मीद की इंतहा है, आस की इंतहा है कि हम मरना भी पाकिस्तानी झंडे में चाहते हैं। कितना वो प्यार करते होंगे, कितना इश्क करते होंगे कि आखिरी दफ़ा जब हम दुनिया से जा रहे हों तो हमारा जो साथी हो वो पाकिस्तानी झंडा हो। यानी वो कौम जो हमसे इतनी मोहब्बत करती है, वो पिछले 9 माह से कर्फ्यू में है और हम कंटेनर पर चढ़कर, ट्विटर पर बैठकर नारे लगा रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। सच्ची बात तो ये है कि ऐसे खड़े होने से बेहतर है कि हम बैठ जाएं। खड़े होना है तो मर्दों की तरह होएं। अब मनोज मुखंडे, जो कि आर्मी चीफ है भारत का, उसने गीदड़ भभकी लगाई है कि वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने वाला है, पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, वो पाकिस्तान को निशाना बनाने वाला है। हम अपने 5 शहीदों का बदला लेंगे, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। लिहाजा
हम किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं और अदारों को ये इतलात मिल चुकी हैं, खबरें चल चुकी हैं कि भारत किसी वक्त भी हमला कर सकता है। इससे पहले सिंध सेक्टर, हाजी पीर सेक्टर और एक और सेक्टर है जिस पर गोला बारूद फेंका गया है। 6 से ज़ायद हमारे जो पाकिस्तानी इलाके में मुकीम है वो ज़ख्मी हुए हैं। जानबूझकर हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और अब पाकिस्तान को ललकारा जा रहा है। कल रात ARY में इंटरव्यू दिया है हमारे DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने। उनका भी यही कहना था कि भारत जानबूझकर इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर सकता है, भारत एक दफ़ा फिर से सर उठा रहा है। देखें, कब्ज़ा भी भारत ने किया हुआ है, जुल्म भी भारत कर रहा है और सर भी ऊंचा भारत का ही है, यानी अभी भी मगरूर भारत ही है। लिहाजा अब वो वक्त आ चुका है कि जब भारत का मुकाबला किया जाए, जब गज़वा हिंद का ऐलान किया जाए, जब भारत को सबक सिखाया जाए। जब मैं गज़वा हिंद की बात करता हूँ या भारत को सबक सिखाने की बात करता हूँ तो काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं इन हालात में हम कैसे लड़ेंगे, हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क जंग नहीं चाहता, किसी भी मुल्क की ख्वाहिश नहीं होती कि वहाँ का अमन ख़राब हो, वहाँ जंग लग जाए। किसी मुल्क की भी ये ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन क्या किया जाए? या तो जिस तरह से अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जीना ज़िल्लत से हो तो मरना अच्छा, कि आप चूड़ियाँ पहन लें, आपकी कोई इज्जत कोई गैरत ना हो, या फिर आप मर्दों की तरह कश्मीरी, अगर आप या तो फिर एक काम करें, आप कश्मीरियों को अपना भाई कहना शुरू जो किया हुआ है वो ख़त्म कर दें। आप कश्मीर को अपनी शहरक कहना बंद कर दें। आप उन बेचारों को उम्मीद दिलाना बंद कर दें। आप जो सो कॉल्ड दावा करते हैं कि हमारे भाई हैं, हमारी शहरक है, हम उनके लिए लड़ेंगे, आप ये दावे करना बंद कर दें ताकि उन बेचारों को कोई उम्मीद ना हो। इस वजह से भी उन पर जुल्म होते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान के बुग्ज़ में मोदी और भारतीय फ़ौज उन पर जुल्म करती है। तो लिहाजा या तो आप ये काम करना बंद कर दें या आज से एक तारीख चलाएं कि हमने मोदी को सबक सिखाना है। अच्छा, मोदी अब कुछ भी नहीं है, मोदी कुछ भी नहीं है। आपने 27 फरवरी को देख लिया, आपने देख लिया कि हमारे जवान किस तरह से बहादुर हैं, हमारे जवान कितनी जुर्रत वाले हैं, हमारे जवान किस तरह से मुकाबला करते हैं, हसन सिद्दीकी जैसे हमारे जवान। आपने देख लिया, आपने दुश्मन का पायलट पकड़ा, दुश्मन को पूरी दुनिया में नंगा किया आपने। लिहाजा एक बात तो साबित होती है कि किसी के ज़रा से भी गुमान में ना रहे कि पाक आर्मी शायद कमज़ोर ना हो भारतीय आर्मी से, शायद हम डरते ना हों। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। FATF या इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए हैं। लिहाजा मेरी खान साहब से गुजारिश है, जब मनोज मुखंडे पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है, भारतीय टीवी चैनल्स पर बैठकर बयानात दे रहा है और कह रहा है कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, इधर से बाबर इफ्तिखार साहब अरशद शरीफ को इंटरव्यू देते हैं और इस बात का इतराफ़ करते हैं कि भारत की इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ चुकी है, भारत हमला करने के लिए तुला हुआ है। तो फिर हुदार किस चीज़ का, फिर FATF को क्या देखना। अब वज़ीर आज़म साहब को फ़ैसला करना चाहिए कि उन्होंने तारीख़ में अपना नाम रोशन करना है, अपने भाइयों की मदद करनी है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि जंग मसले का हल नहीं होती। हमारे जैसा मुल्क जो कोविड-19 से लड़ रहा है, गुर्बत से लड़ रहा है, वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हमने 1948 में भी जब कश्मीर हासिल किया था तो हमने लड़ कर किया था। अब जो भारतीय हुकूमत मंसूबा बना रही है, सारी की सारी जो उसका गुस्सा है वो पाकिस्तान पर निकालने की कोशिश कर रही है। भारत की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है, अमेरिका आंखें निकाल रहा है, अरब ममालिक आंखें निकाल रहे हैं, टोटल बुरा हाल हो चुका है, क्राइम रेट बढ़ चुके हैं, भारत को रेपिस्तान कहा जाता है। किसी भी हवाले से मोदी की ये दूसरी टर्म है और
भारत की इकॉनमी टोटल क्रैश कर चुकी है। कोई उम्मीद नहीं भारत के इकोनॉमिस्ट को कि यहाँ फॉरेन फंडिंग आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, किसी को कोई उम्मीद नहीं। जबकि अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन कह चुकी हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। तो अब इस सारी सूरत हाल से तवज्जो उठाने के लिए और अपना गुस्सा निकालने के लिए मोदी पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। और हमारे पास ये इंतहाई बावसूख ज़राए से इतलात हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भारत की जानब से LOC पर इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफ़ा होगा। भारत ज़रूर कोई ना कोई अच्छा हथकंडा करेगा। भारतीय मीडिया में तूफ़ान बरपा है, लिहाजा मेरी अदारों से गुजारिश है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है, खुदारा कश्मीर की खातिर खड़े हूँ। हम 1 माह लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो बेचारे पिछले 9 माह से लॉकडाउन में है। पाकिस्तान जिंदाबाद।